जापान ने एक ऐसी विशाल दीवार बनाई जिसके बारे में धरती पर ज्यादातर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। यह 4 मंजिला इमारत से भी ऊंची है। यह 400 किलोमीटर तक फैली है। इसकी लागत 12 अरब डॉलर आई। 400 किलोमीटर यानी न्यूयॉर्क से बोस्टन तक 2 बार आना जाना। इसका हर इंच हाथों से बनाया गया। यह 2011 की बात थी। यह आज की तस्वीर है। यह दीवार इसलिए बनी क्योंकि बाईं तरफ जो हुआ। रुकिए, यह दीवार अब इतनी ऊंची है कि आप अपने घर से समुंदर देख ही नहीं सकते। इस दीवार का हर मीटर गम की कीमत पर बना है। अब देखिए उन्होंने असल में क्या बनाया। लेकिन इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि अगर यह दीवार टूटी तो अगली सुनामी और भी खतरनाक साबित हो सकती है। 11 मार्च 2011 समुंदर की तलहटी 3 मिनट में 50 मीटर खिसक गई। इसके बाद जो हुआ उसे रोकना नामुमकिन था। उस टूटन से समुंदर का 500 किलोमीटर हिस्सा हिल गया। लहर ने 30 मिनट में पूरे जापान को पार कर लिया। यह लहर नहीं थी बल्कि काले पानी की चलती फिरती 40 मीटर ऊंची दीवार थी। इसके रास्ते में जो भी आया कुछ नहीं बचा। जापान की 90% समुद्री दीवारें उस 1 घंटे में ढह गईं। जापान के हर इंजीनियर ने इस बात पर गौर किया। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेकवाटर 1.6 अरब डॉलर सेकंडों में तबाह हो गए। ये सामने से नहीं टूटा। पानी ऊपर से बहा और पीछे की सतह को काट गया। नींव गायब हो गई। यही इंजीनियरिंग की असली समस्या थी। एक मेयर, एक दीवार, 3000 लोग जिंदा बचे। उस गांव ने जापान को उसका खाका दे दिया। इसे और ऊंचा बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे पूरे समुंदर को रोकने वाली दीवार कैसे डिजाइन की जाए। यहाँ है कड़वी सच्चाई। ये दीवार कभी भी 2011 जितनी बड़ी लहर को रोकने के लिए नहीं बनाई गई थी। और यहाँ है असली चौंकाने वाली बात। इस दीवार का ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे है। सिर्फ 14 मीटर ही ऊपर दिखता है। एक भी पत्थर तट पर रखने से पहले इंजीनियरों ने इस दीवार को कंप्यूटर पर 200 बार मॉडल किया। दीवार की ऊंचाई हर किलोमीटर पर बदलती है। खुले हेडलैंड पर ऊंची, सुरक्षित खाड़ियों में कम, लहर के आंकड़ों के आधार पर तय। 440 अलग अलग टीमें काम कर रही थीं। अगर इनमें से एक भी टीम बीच में दिवालिया हो जाती तो दीवार में एक गैप बन जाता। इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। एक भी पत्थर रखने से पहले सर्वे जहाज समुद्र तल की ड्रिलिंग करते हैं। सतह के नीचे हर हिस्सा अलग है। 3 तरह की नींव, नरम मिट्टी, घनी रेत, कठोर चट्टान, हर एक के लिए पूरी तरह अलग इंजीनियरिंग चाहिए। पहला काम था जो दीवारें फेल हुई उन्हें गिराना, हर नाकामी की वजह को समझना, फिर नई और बड़ी दीवार बनाना। एक भी मशीन खुदाई शुरू करने से पहले 400 किलोमीटर को मीटर मीटर नापा गया। इस चरण में महीनों लगे। उन्होंने तट के पूरे देवदार के जंगल को साफ किया। बुलडोजर के पीछे पीछे मिनटों में कटाव रोकने वाली मैटिंग बिछाई जाती है। हमेशा ज्वार उन्हें रोज सिर्फ 4 घंटे समुद्र तल पर काम करने का मौका देता था। हर मिनट गिना जाता था। मिट्टी वाले इलाकों में तो बुलडोजर तक नहीं टिक सकता था। वहाँ की जमीन खतरनाक रूप से नरम है। स्टील की सड़क प्लेटें भार को फैला देती हैं। मशीन मानो कीचड़ के ऊपर तैरती है। सीधा और असरदार तरीका। संकट टल गया। वे सक्रिय लहर वाले इलाके में समुद्र तल से 25 मीटर नीचे नींव बना रहे हैं। अभी इसी वक्त गोताखोर उसी समुद्र के भीतर 5 टन के पत्थरों को सही जगह पर लगा रहे हैं जिसने अभी अभी तट को तबाह किया था। इंजीनियर सोनार से पानी के भीतर की प्रगति जांचते हैं। वे इसे देख नहीं सकते। उन्हें पूरी तरह डेटा पर भरोसा करना पड़ता है। पत्थरों और भराव के बीच एक फिल्टर परत होती है। इसे छोड़ दिया तो दीवार धीरे धीरे बहती चली जाएगी। हफ्तों पानी के भीतर रहने के बाद पत्थरों का ढेर समुद्र की सतह तोड़ता है। देखिए आगे क्या होता है। वह जियोटेक्सटाइल झिल्ली महीन मिट्टी के कणों को पत्थरों के बीच जाने से रोकती है। यह चुपचाप हमेशा के लिए काम करती रहती है। बिना दबा हुआ ढेर असमान रूप से बैठता है। बैठती हुई नींव दीवार को झुका देती है। रोलर का हर चक्कर एक नाकामी को रोक रहा है। ढलान का कोण ठीक 1:5 है। ज्यादा तेज ढलान पर पत्थर फिसलेंगे, कम तेज ढलान पर लहरें नहीं टूटेंगी। समुंदर के भीतर कुछ भी न होने से एक प्लेटफॉर्म उभर रहा है। अब असली दीवार का निर्माण ऊपर शुरू होता है। दीवार के पैर की रक्षा के लिए शीट पाइल समुद्र तल में 10 मीटर गाढ़े जाते हैं। जेट प्रोफाइल आपस में जुड़ती है। यह जोड़ दीवार के हर पाइल के बीच कतरनी बल को स्थानांतरित करता है। यह एक अहम पहलू है। यह स्टील की दीवार आती हुई लहर से नहीं बल्कि लौटती हुई लहर से लड़ती है। नींव को सबसे ज्यादा नुकसान बैकवॉश का कटाव पहुंचाता है। जमीन में दबा एक पत्थर 12 मीटर के पाइल को बगल में मोड़ देता है। पूरी संरचना बिगड़ जाती है। इसीलिए पहले पत्थर की प्री ड्रिलिंग की जाती है। उसे तोड़ा जाता है, फिर पाइल साफ किए गए छेद से सीधा गुजरता है। साफ सुथरा तरीका।
लौटती हुई लहर आती हुई लहर से ज्यादा खतरनाक होती है। बैकवॉश का खिंचाव नींव की रेत को बाहर खींच लेता है। 30 डंप ट्रक लगातार 16 घंटे की शिफ्ट में चलते हैं। एक भी ट्रक खराब हुआ तो पूरा कंपैक्शन चक्र रुक जाता है। हर परत 300 मिलीमीटर की होती है, न इससे ज्यादा न कम। ज्यादा मोटी हुई तो कंपैक्टर उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता। हर समुद्री दीवार के भीतर जियोटेक्सटाइल की मजबूती वाली परतें होती हैं, जैसे कंक्रीट में सरिया, बस यह दबे हुए भराव के लिए है। 98% प्रॉक्टर घनत्व चाहिए, वरना इंस्पेक्टर काम रुकवा देता है। यहाँ हर एक परत की जांच होती है। 98% प्रॉक्टर भराव पर पैर रखिए, कुछ नहीं हिलता। 85% पर रोजाना 300 मिलीमीटर धंस जाता है। दीवार के खड़े होने से पहली सुनामी के मौसम तक 18 महीने का समय है। गिनती जारी है। वह मिट्टी वाला कोर दीवार की भीतरी वाटरप्रूफिंग है। अच्छी तरह दबी हुई मिट्टी पानी को भीतर रिसने से रोकती है। एक रात की भारी बारिश में 600 मिलीमीटर ढलान धंस गया। पूरे हिस्से को शुरू से फिर बनाना पड़ा। तटबंध के भीतर एक ड्रेनेज पाइप नेटवर्क है। हर बारिश से पहले ढलान को जियोटेक्सटाइल से ढका जाता है, हमेशा। दीवार 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अब हजारों कंक्रीट पैनल आने वाले हैं। यह सबसे नाजुक हिस्सा है। इस दीवार के भीतर सेंसर लगे हैं। इंजीनियर हर दिन हमेशा के लिए इसकी सांस और बैठाव को देखते रहते हैं। कोई भी पैनल लगाने से पहले सतह पूरी तरह समतल होनी चाहिए। एक भी उभार तनाव को केंद्रित कर देता है। 3 सामग्रियां, 3 काम, समुद्र तल को पकड़ना, पानी से सील करना, ढांचागत भार उठाना, सब एक ही दीवार में। अगर इनमें से किसी 7 टन के पैनल में सांचे में ही दरार आ गई तो पूरे हफ्ते का शेड्यूल बिगड़ जाता है। हर हेयरपिन रॉड पैनल को क्राउन वॉल से जोड़ती है। एक भी रॉड गायब हुई तो सब कुछ बिगड़ जाता है। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट हर रॉड के इर्द गिर्द बहती है। सतह एकदम सही, कोई खोखलापन नहीं। यह सतह सुनामी झेलने के लिए होनी चाहिए। गलत स्लंप हुआ तो पैनल की सतह में छेद बन जाते हैं। एक खराब बैच पूरे दिन के उत्पादन को बेकार कर देता है। उस थपकी की आवाज सुनिए। ठोस झंकार का मतलब अच्छी कंक्रीट, खोखली आवाज का मतलब यह पैनल तोड़ा जाएगा। सुनामी दीवारों में खामी की कोई गुंजाइश नहीं। वह पैनल $800 का है, फिर भी तोड़ दिया जाता है। जापान की संकरी तटीय सड़कों पर 7 टन के पैनल ले जाए जाते हैं। हर चौराहे पर झंडी दिखाने वाला मौजूद रहता है। 400 किलोमीटर तक यह सिलसिला चलता है। सड़क को 5 मिलीमीटर की सटीकता तक समतल किया जाता है। एक उभार 7 टन के कंक्रीट पैनल का कोना तोड़ सकता है। यह सतह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती सुनामी को झेलेगी। इसे 100 साल तक टिकना है। 400 मिलीमीटर का ओवरलैप सुनने में उबाऊ लगता है, जब तक आप यह न सोचें कि सुनामी हर पैनल को दीवार से नोचने की कोशिश करेगी। वह रबर वाटर स्टॉप गीला होने पर फूल जाता है। लहर जितनी बड़ी होगी, हर जोड़ उतना ही कसकर सील हो जाएगा। घुमावदार तट पर सीधे पैनल लगे तो 20 मिलीमीटर के गैप खुल जाते हैं। पानी जबरदस्ती अंदर घुसकर नीचे सब कुछ कमजोर कर देता है। इसलिए 37 अलग अलग आकार के पैनल बनाए गए। CNC मशीन से बने सांचे। हर गैप शून्य तक बंद हो जाता है। एक घुमावदार खाड़ी पूरी तरह सील हो जाती है। एक हफ्ते में 400 मीटर सील होता है, लेकिन 2022 की समय सीमा नजदीक आती जा रही थी। 440 टीमें एक साथ दौड़ रही थीं। क्राउन वॉल की नोक ऊपर से बहते पानी को वापस समुद्र की तरफ फेंक देती है। यह एक छोटा पहलू हजारों लोगों की रक्षा करता है। क्राउन वॉल हेयरपिन रॉड के जरिए नीचे के हर पैनल को पकड़ती है। यह एक जुड़ी हुई संरचना है, अलग अलग रखे टुकड़े नहीं। पंप बूम की अधिकतम पहुंच 15 मीटर है। अगर डालते वक्त बीच में रुक गया तो एक कोल्ड ज्वाइंट बन जाता है और दीवार कमजोर पड़ जाती है। ऊर्ध्वाधर से 10 डिग्री का झुकाव, यही कोण ऊपर से बहते पानी को अंदर की बजाय बाहर फेंकता है। एक सीधी सी समझदारी। 400 किलोमीटर की दीवार पर बस एक ही सजावट है, कोपिंग पर उकेरा गया लहर का पैटर्न। पूरा होने के बाद 5 साल तक क्राउन वॉल की ऊंचाई नापी जाती रहती है। निगरानी कभी नहीं रुकती। 6 सामग्रियां, 6 इंजीनियरिंग काम। बाहर से यह सिर्फ भूरी सी दिखती है, पर असल में ऐसा नहीं है। पीछे का हिस्सा उतना ही अहम है जितना सामने का। पुरानी दीवारों को पीछे की सतह की नाकामी ने ही खत्म किया था। अगर पानी दीवार को पार करे तो उसे कहीं सुरक्षित जगह जाना चाहिए। जमीन की तरफ बना ड्रेन ही वह रास्ता है। 32 टन के कंक्रीट ब्लॉक, हर एक को आपस में जुड़ना जरूरी है, वरना पहले ही तूफान में पूरी सुरक्षा परत खिसक जाएगी। एक पैर हमेशा ऊपर की ओर होता है ताकि अगला टेट्रापॉड उस पर टिक सके।
यह आपसी जोड़ टकराने पर लहर की ऊर्जा सोख लेता है। इन्हें सही सही रखा नहीं जाता बल्कि गिराया जाता है। ये खुद अपनी स्थिर जगह ढूंढ लेते हैं। अफरा तफरी से व्यवस्था बनती है। टेट्रापॉड के बीच के खाली स्थान कमजोरी नहीं बल्कि यही इनका असली तरीका है। पानी इनके बीच से बहता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। 1 लीटर पानी पूरी तरह सोख लिया जाता है। अब सोचिए, यही बात 5 करोड़ टन सुनामी पर लागू करें। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वानेर इक्वेशन। लहर की ऊर्जा डालो, कवच का न्यूनतम वजन निकलेगा। रोज 40 टेट्रापॉड बनाए जाते हैं। 400 किलोमीटर के तट को सुरक्षित करना है। यह यार्ड दिन रात कभी नहीं रुकता। पानी की सतह के नीचे टेट्रापॉड बिना दिखे ढेर होते जाते हैं। सोनार वह दिखाता है जहां कोई गोताखोर नहीं पहुंच सकता। दीवार से पहले 3 सुरक्षा परतें हैं, पत्थरों का ढेर, शीट पाइल का पैर, टेट्रापॉड का कवच। सुनामी यहीं अपनी ताकत खो देती है। अभी हर हिस्से की जांच वेव टैंक में हो रही है और कुछ नतीजे चौंकाने वाले हैं। दीवार में 443 खाली हिस्से हैं। अगर एक भी बाढ़ द्वार बंद होने में नाकाम रहा तो वह मौत का जाल बन सकता है। बाढ़ द्वार की कंक्रीट सामान्य से दोगुनी मोटी है क्योंकि यहीं सुनामी की सबसे ज्यादा ताकत टकराती है। अलार्म बजने से लेकर द्वार बंद होने तक सिर्फ 70 सेकंड मिलते हैं। एक भूकंपीय सेंसर खुद ब खुद द्वार बंद कर देता है। किसी इंसान की जरूरत नहीं। भूकंप शुरू होते ही द्वार बंद होना शुरू हो जाता है। 15 मिलीमीटर की क्लियरेंस, 50 टन स्टील, इंस्टॉलेशन के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तटीय हवा, डिजाइन दबाव का 1.5 गुना झेलने की क्षमता। अगर 14 सील में से एक भी लीक हुई तो पूरा द्वार फेल हो जाता है। 2 मिलीमीटर के गैप से 40 लीटर प्रति मिनट पानी बहता है। असली सुनामी के दबाव में यह गैप 20 मिलीमीटर हो जाता है, इसलिए 2 मिलीमीटर घिसा जाता है। फिर दोबारा जांच होती है, 0 लीक। 3 घंटे की मशीनिंग एक पूरे शहर को बचा सकती है। अगर अलार्म बजते वक्त कोई ड्राइवर इस गैप में फंसा हो तो भी द्वार 70 सेकंड में बंद हो जाता है। एक 22 मीटर का स्टील पर्दा सुनामी की लहर तट तक पहुंचने से पहले नदी के मुहाने को सील करता है। यह ऊपर खुली अवस्था में रखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण इसे बंद कर देता है। बिजली गुल हो जाए तो भी द्वार नीचे आ जाता है। 443 द्वार, एक कंट्रोल रूम, 4 मिनट 20 सेकंड। जापान हर साल 11 मार्च को इसका अभ्यास करता है। 400 किलोमीटर की दीवार, एक स्क्रीन, हर द्वार, हर सेंसर, हर अलार्म। यह दीवार मानो खुद सोचती है। चट्टानी हिस्सों में कोई तट नहीं है। दीवार सीधे चट्टान में जाकर मिलती है। बेसाल्ट में 2 मीटर गहरे रॉक बोल्ट लगाए जाते हैं। ड्रिलिंग के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तटीय हवाएं चलती हैं। दीवार पहाड़ से जुड़ी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छिड़का गया कंक्रीट डाले गए कंक्रीट से बेहतर चट्टान से जुड़ता है। चट्टान ही दीवार बन जाती है। सुनामी उस कंक्रीट से टकराती है जो शॉटक्रीट से और शॉटक्रीट बेसाल्ट से जुड़ा है। 3 सामग्रियां, एक जुड़ी हुई सतह, कुछ नहीं हिलता। एक डूबा हुआ ब्रेक वाटर मुख्य तटीय दीवार तक पहुंचने से पहले ही लहर को 200 मीटर दूर समुन्दर में रोक देता है। 30 नॉट की हवा में टग बोट अपना नियंत्रण खो देती है। वह 60,000 टन का बॉक्स अपनी तय जगह से 8 मीटर बहक जाता है। दोबारा बना कामायशी ब्रेक वाटर उस पुराने विश्व रिकॉर्ड से भी मजबूत है जिसे इसने बदला। अगर कोई पैनल मजबूती की जांच में फेल हो तो पूरे हफ्ते का बैच तोड़ दिया जाता है। 2 मिलीमीटर का कार्बोनेशन, भीतर लगा सरिया कम से कम 100 साल तक समुद्री हवा को नहीं छू पाएगा। स्वतंत्र इंस्पेक्टर किसी भी हिस्से को फेल कर उसे गिराने का आदेश दे सकता है। 440 ठेकेदार लगातार इसी दबाव में काम करते हैं। गेट फ्रेम पर डिजाइन भार का 2 गुना दबाव डाला गया। इंजीनियर स्ट्रेन गेज पर नजर रखते हैं। यह अच्छी तरह टिका रहता है। रेतीली तटीय जमीन पर 400 किलोमीटर में 2 साल के भीतर सिर्फ 14 मिलीमीटर का अंतर बैठाव आया। यह असाधारण नतीजा है। 7.4 तीव्रता का भूकंप आता है। सेंसर तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। सभी 443 द्वार एक साथ बंद होने लगते हैं। असली 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद भी न कोई दरार, न कोई टेट्रापॉड खिसका। यह नतीजा असाधारण इंजीनियरिंग का सबूत है। देखिए यह दृश्य। आखिरी हिस्से पर पंप चल रहा है। 400 किलोमीटर लगभग सील हो चुका है, लगभग जीवंत हो चुका है। एक हेलीकॉप्टर अभी पूरे 400 किलोमीटर के ऊपर उड़ान भर रहा है। जो तस्वीरें वह लेगा वे इंजीनियरिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगी। ये सीढ़ियां महज देखने के लिए नहीं बनी, ये भीड़ के बहाव के विज्ञान पर आधारित आपातकालीन निकासी मार्ग है। अब लोग इनके ऊपर साइकिल चलाते हैं, कुत्तों को टहलाते हैं, हर सुबह दौड़ लगाते हैं। यह दीवार अब एक रोजमर्रा की सैरगाह बन चुकी है।